बिहार आज फिर सुर्खियों में है क्योंकि 64.64% वोटिंग जनता निकली और खुलकर बोली। ये आंकड़ा कोई वोटिंग परसेंटेज नहीं बल्कि बिहार के मूड का थर्मामीटर है और आज हम इसी मूड के बारे में बात करेंगे। किसके नाम पर वोट पड़ा और किस बात को लेकर जनता भड़की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.64% वोटिंग दर्ज हुई, यानी कि 2/3 बिहार ने अपनी राय दर्ज कराई। इस बार का चुनाव आसान नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार जो 20 साल में बिहार के चेहरे को बदलने का दावा किया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो खुद को बदलाव की आवाज़ बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में फंसा है एक आम बिहारी जो पूछ रहा है, हमने 20 साल भरोसा किया, क्या अब नया भरोसा करें। अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको बार बार एक लाइन सुनाई देगी कि नीतीश ने सड़क तो दी पर नौकरी नहीं दी। युवाओं में गुस्सा है लेकिन बुजुर्गों में अभी भी नीतीश को लेकर इज्जत है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी का ट्रेंड चल रहा है लेकिन गांव में अभी भी नीतीश कुमार का नेटवर्क गहरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं के बीच का नहीं बल्कि दो पीढ़ियों के सोच के बीच की लड़ाई है। उम्मीद वर्सेस अनुभव। दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रही है। इसका मतलब साफ है, महिला मतदाता बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि किसने वोट डाला, सवाल ये है कि इस बार जनता ने क्या कहा है। बदलाव चाहिए या वही बरकरार भरोसा। साइकिल योजना, लड़कियों की शिक्षा और रसोई गैस, इन सब योजनाओं का असर महिलाओं के मन में गहराई से बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं में नया जज्बा है, सरकारी नौकरी की उम्मीद और पलायन से आज़ादी का सपना। और यही वजह है कि युवा बनाम अनुभव की जंग और तीखी हो गई है। जब हम कहते हैं कि 64.64% वोटिंग, तो इसका मतलब है कि बिहार अब चुप नहीं है, वो बोल रहा है और सोच समझ कर बोल रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जनता सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सिस्टम को बदलना चाहती है। और इन सभी चीज़ों को अगर कोई भी दल नहीं समझेगा तो जनता की अदालत में फेल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता नीतीश के अनुभव को एक बार फिर से मौका देगी या तेजस्वी के 10 लाख नौकरी वाले पदों पर भरोसा करेगी। क्या बिहार का वोट भविष्य के सपनों के लिए पड़ा है या भूतकाल की स्थिरता के लिए पड़ा है। और सबसे अहम, क्या इस बार वोट जाति से ऊपर उठा है या बिहार अभी भी उसी समीकरण में बंधा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि बिहार अभी बदला नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार अब जाग चुका है और वो जानता है कि किसने क्या कहा है और किसने क्या किया है। ये वही जनता है जो देश के हर कोने में अपनी मेहनत से काम कर रही है और वो अब चाहती है कि उसके अपने राज्य में उसे सम्मान मिले, रोजगार मिले और विकास मिले। बिहार इस बार सिर्फ सरकार नहीं चुन रहा बल्कि वो अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है। इसलिए 64.64% सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। बिहार की मिट्टी से निकले लोग पूरा देश चलाते हैं और जब वही मिट्टी बोलती है तो पूरा देश सुनता है। ये बिहार की आवाज़ है जो कहती है कि अब हम तय करेंगे कि हम कैसे होंगे, अब हम तय करेंगे कि हमारा कल कैसा होगा और अब हम तय करेंगे कि बिहार कैसा होगा। बिहार की कहानी अब सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि जनता की कहानी है। अब वह स्वयं अपना अध्याय लिख रही है। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि कौन जीतेगा, अब सवाल ये भी है कि क्या बिहार ने वोट दिया डर से ऊपर उठकर या डर में रहकर। हम जनता की आवाज़ हैं और आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तो आज ही थिंक्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सफ़र का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद।